Hello students, welcome to PCV Tricks by Nitin. Today in this series I am teaching you body fluid and circulation. So keep watching till end. स्टार्ट है आपका बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, कि विटामिन के की जो रिक्वायर्ड है किस लिए होती है। चेंज टू प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, चेंज ऑफ फिब्रिन टू फिब्रिन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो किसके लिए होती है विटामिन के की नीड। तो विटामिन के रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। फिर ये प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। कौन करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, थ्रोम्बिन फिर फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह ये प्रोसेस है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, देन विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटर एट्रियल सेप्टम इन द ह्यूमन हार्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, कि जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, कि जो आपके जो हार्ट में जो अपर जो चैम्बर हैं एट्रिया, लोअर जो चैम्बर है वेंट्रिकल, तो उसके बीच में ये कह रहा है एट्रियल्स के बीच में जो सेप्टम है ह्यूमन हार्ट में वो कैसा है, वो कैसा होता है। इट इज़ ए थिन मस्कुलर वॉल। कैसा होता है, थिन मस्कुलर वॉल। नेक्स्ट है, पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दिस इज ड्यू टू, कि कोई भी पर्सन है जिस पे क्या है ब्लड ग्रुप ए बी है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट या एक्सेप्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, कि दोनों ही एंटीबॉडीज उस पर एब्सेंट रहेंगी, ए और बी, बट एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पर एंटीबॉडी नहीं है तो उसको कोई भी आसानी से क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस इनटू फाइब्रिन्स और फिब्रिन्स। तो कौन सा है जो क्या करता है, इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में तो क्या है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजेंस को फाइब्रिन्स में। ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, ये कैसा होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप एक बार पीसीओ ट्रिक्स बाय नितिन पे गो थ्रू कर सकते हो चैनल पे। वहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग है, 5 से 7 मिनट की वीडियो है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन ए स्टैंडर्ड ई सी जी रिप्रेजेंट। ये कह रहा है जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है क्या होती है, इस तरह जो आपके पास ई सी जी है, तो उसमें पूछ रहा है क्यू आर एस जो है, क्यू आर एस इसका यहाँ पे मीन क्या होता है। तो क्यू आर एस का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है। क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। इसमें जो है आपकी पी, इसका मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल होता है। ठीक है, तो इस तरह ये आपको क्या है, याद होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये कॉलम है जिसको क्या है आपको इसमें मैच करना है कि कौन सा किसके साथ मैच होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, इशनोफिल्स, फिर बेसनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं आपके, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जो आपके इम्यून सिस्टम में रेस्पॉन्स करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। तो इसका तो करेक्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि इसिनोफिल और जो बेसोफिल हैं या न्यूट्रोफिल हैं, इनका काम क्या होता है। तो जो आपका इसिनोफिल है ये क्या करता है, ये रिलीज करता है हिस्टामाइनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को। किसको, हिस्टामाइनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को ये क्या करता है, रिलीज करता है। और जो आपका बेसोफिल है ये क्या करता है, बेसोफिल में होते हैं आपके रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामाइन। तो रिलीज कौन करता है, हिस्टामाइन को बेसोफिल करता है, लेकिन रिलीजिंग हिस्टामाइनेज किस में होता है, इसिनोफिल्स में होता है। और न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस। और लिम्फोसाइट आपको पता है क्या है, इम्यून रेस्पॉन्स। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। तो ये जो बेसिकली दो आपके हैं इसिनोफिल्स और बेसोफिल, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसिनोफिल्स क्या है आपका,
इट रिलीज हिस्टामाइनेज डायस्ट्रिक एंजाइम, ये हिस्टामाइनेज को रिलीज करता है और बेसोफिल हिस्टामाइन को रिलीज करता है। तो ये दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, ये कह रहा है इनमें से कौन है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट क्या होती है, डिक्रीज हो सकती है। तो पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल जो है, पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल ये क्या करते हैं, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, और सिम्पैथेटिक क्या करेंगे, वहाँ पे इंक्रीज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस एक कंडीशन है मदर में, प्रेग्नेंट लेडी में। उसमें क्या होता है कि अगर मदर जो है RH नेगेटिव है और उसका फिटस जो RH पॉजिटिव है, तो मदर की बॉडी उसके अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, और जब एंटीबॉडी स्टार्ट हो जाएगी तो फीटस क्या है वहाँ पे किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो एंटीबॉडी उसके लिए नहीं बना पाता है, बट आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी ये एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो एरिथ्रोब्लास्टिक फिटलिसिस क्या कंडीशन है जिसमें क्या है, मदर नेगेटिव हो, RH नेगेटिव, और फीटस क्या हो, RH पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ये आपको फिर मैच करना है कि पी वेव क्या होता है, QRS क्या होता है। तो देखिए पी वेव क्या होता है आपका, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है, क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। उसके बाद QRS अभी आपने पढ़ा था, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है। टी पोलराइजेशन क्या, टी वेव क्या होता है आपका, टी वेव होता है आपका रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो ये जो है ECG आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसको आप अच्छे से वहाँ पे पढ़ सकते हो, बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं। और रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव मीन्स क्या है, कोरोनरी इस्चेमिया, क्या कहते हैं इसको, कोरोनरी इस्चेमिया कहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो टी है आपका इसमें PQRST में कि इस तरह जो है, तो ये जो टी है इसका जब साइज छोटा लग जाता है, इसका मतलब क्या है, कोरोनरी इस्चेमिया है। तो ऑप्शन नंबर ये सभी आपके यहाँ इस तरह करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको पूछा गया है व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, कि अगर कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है तो हार्ट रेट क्या होगी पर्सन की। इफ ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एंड डायस्टोल इज 100 ml, जो एंड डायस्टोल में ब्लड कितना है 100 ml है, और एंड वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना है 50 ml है। तो आपको क्या बताना है वहाँ पे, हार्ट रेट बतानी है उस पर्सन की, क्या बतानी है, हार्ट रेट। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट वो किसके बराबर होता है आपका, वो होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में हार्ट रेट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में हार्ट रेट होता है। तो यहाँ से आपको क्या है, कार्डियक आउटपुट दे रखा है, हार्ट रेट इसने हमसे पूछा है, और तो हमें हमें पहले ये निकालना है, इसमें क्या निकालना है आपका, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है। स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकलेगा आपका, स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर होता है आपका एंड डायस्टोल वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोल वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोल वॉल्यूम माइनस में एंड सिस्टोल वॉल्यूम हमें निकालना है। यहाँ पे जितना आपको कितना दे रखा है, एंड डायस्टोल वॉल्यूम 100 ml, और सिस्टोल में कितना दे रखा है 50, तो कितना हो जाएगा 50 ml आ गया आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ पे कितना आ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml आ गया। अब 50 ml आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम है, आपको निकालना क्या है यहाँ पे, आपको निकालना है यहाँ पे हार्ट रेट। तो कैसे करोगे, हार्ट रेट बराबर किसके हो जाएगा, आपका कार्डियक आउटपुट बाई स्ट्रोक वॉल्यूम, जो किसके बराबर है आपका, कार्डियक आउटपुट 5 ml के है, और 5 ml मीन्स कितना हो गया आपका 5000 हो गया। उसके बाद आपको ये कितना निकल के आया है स्ट्रोक वॉल्यूम, ये आया है आपका 50। तो 50 से आप कितने बार इसको डिवाइड करोगे, 100 टाइम्स, तो क्या हो गया 100 बीट्स पर मिनट, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 100 बीट्स पर मिनट। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कार्डियक आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, एंड डायस्टोल माइनस में सिस्टोल वॉल्यूम। All the component of nodal tissue are
ऑटो एक्साइटेबल। ये करा जितने भी कंपोनेंट हैं नोडल टिश्यू में क्या है, ऑटो एक्साइटेबल हैं। वाई डज द एस ए नोड एक्ट एज द नॉर्मल पेसमेकर। तो जो एस ए नोड है वो पेसमेकर की तरह नॉर्मल क्यों एक्ट करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस ए नोड हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, इट मीन्स इट जनरेट हाई इम्पल्स टू हार्ट। तो ये क्या है, एस ए नोड हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, इसलिए इसको क्या, ये क्या है, क्योंकि इसकी जो नोडल टिश्यू है सारी क्या है, ऑटो एक्साइटेबल। नेक्स्ट है आपका, ए स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एक रहा एक स्पेशल जो है नोडल टिश्यू है एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम के कॉर्नर में है, किसके क्लोज, एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम के। तो कह रहा है डिले द स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स टू हार्ट एपेक्स फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, कि अगर ये डिले कर देता है स्प्रेडिंग इम्पल्स को स्प्रेड करना डिले कर देता है कितना, 0.1 सेकेंड, तो क्या होगा, तो वहाँ पे जो है आपका कंप्लीटली एम्प्टी होगा एट्रिया। ये कह रहा है कि एट्रिया टू बी कम्प्लीटली एम्प्टी, अगर ये जो है आपका राइट साइड में जो नोडल टिश्यू है ये 0.1 सेकेंड के लिए क्या है, इम्पल्स को हार्ट एपेक्स को क्या है और 0.1 सेकेंड के लिए डिले करे, तो उससे होगा क्या, जो एट्रिया है वो एम्प्टी हो जाएगा कम्प्लीटली, वो क्या है वहाँ से खाली हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट है द कोगुलम इज फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। ये कह जो कोगुलम है या ब्लड कोगुलेशन जो होता है किस वजह से होता है, बाय थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन की वजह से होता है। ये गलत है क्योंकि थ्रोम्बिन की वजह से नहीं होता, वो कौन सा होता है, फाइब्रिन्स जो हैं उसके थ्रेड से होता है। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एथ्रोसाइड, की स्प्लीन जो है ग्रेवयार्ड है, कब्र है किसकी, एथ्रोसाइड्स की, आरबीसी की। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल लीड्स टू द सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली नहीं होगी तो इस वजह से क्या होगा, एक्यूट चेस्ट पेन होगा। उसको हम क्या कहते हैं, एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। कॉर्नरी हार्ट डिसीज क्या होता है, इसमें हार्ट की जो मसल्स हैं वो क्या है, डैमेज हो जाएं। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, व्हेन हार्ट स्टॉप टू पंपिंग। और ये कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट या आपका हार्ट अटैक जिसमें मसल डैमेज हो जाती है। अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एबंडेंस इन ब्लड इन ह्यूमन। तो ये कह रहा है कि ब्लड में ये सेल दे रखे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, कौन सी कम पाई जाती है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो आप इसको ये पहचाना है, एथ्रोसाइट क्या है आपकी, आरबीसी हो गई, तो सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है ब्लड में। फिर होता है आपका यहाँ पे प्लेटलेट्स दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका, पहले सी होगा, फिर क्या होगा, ए होगा। तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, सी होगा, फिर क्या होगा, ए होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है मेरे को यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा आपका, ये होगा पहले नंबर पे, उसमें प्लेटलेट्स होगा आपका। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स होंगे थर्ड नंबर पे। उसके बाद ई है जो मोनोसाइट, ये फोर्थ पे, और एसिनोफिल्स क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे होंगे। तो इस तरह आपके 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपके करेक्ट सीक्वेंस हो जाएंगे इसमें अबंडेंस के ब्लड में। यूनिवर्सल ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये कह रहा है कि जो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप ए बी है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं बिकॉज उस पर एंटीबॉडीज नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, मैच करना है इसको। मैं आपको पहले ही कई बार, इससे पहले मेरी 1000+ क्वेश्चन की सीरीज़ थी जिसमें मैंने पूरी बायोलॉजी के क्वेश्चंस वहाँ पे किए थे। +2 क्लास जो है बायोलॉजी के सारे चैप्टर उसमें है, 11th चैप्टर है। तो उसमें मैं यही कहता हूँ कि मैचिंग वाले क्वेश्चंस जो है आप जितने ज़्यादा करोगे आपके कंसेप्ट उतने ही ज़्यादा क्या है, बूस्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। देखिए क्या कह रहा है, ट्राइकस्पिड वाल, जो ट्राइकस्पिड वाल है कहाँ होगी, तो ट्राइकस्पिड वाल कहाँ होती है आपकी, राइट साइड में होती है। किसमें होती है, राइट साइड में होती है। किसके बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो यहाँ पे आप करेक्ट हो जाएगा, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि इसमें जो मिसप्रिंटिंग हो चुकी है कि इनके से नीचे के जो वर्ड हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं इधर,
एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। तो मैं वैसे ही आपको ये बता रहा हूँ। और लेकिन ट्राइकस्पिड वाल कहाँ होता है आपका? ट्राइकस्पिड वाल होता है आपका राइट एट्रिया और किसके बीच में? राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये शायद ये है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। दूसरा है आपका बाइकस्पिड वाल कहाँ होती है? बाइकस्पिड वाल होती है आपकी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, बची आपकी क्या? सेमी लूनर वाल्व। तो जो सेमी लूनर वाल है आपकी कहाँ होती है? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो यहाँ पे increased ventricular pressure cause closing of the semilunar wall. Atrioventricular node generate an external potential to the stimulate atrial contraction. Tricuspid and bicuspid valve open due to pressure exerted on the simultaneous contraction of atria. Blood move freely from atrium to ventricle. तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में देखिए सारे स्टेटमेंट आप पढ़ के देखिए, सारी ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट नहीं, ये क्या है होना चाहिए? इनकरेक्ट होना चाहिए। कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पे? देखिए स्टेटमेंट अब करेक्ट है कि इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉज क्लोजिंग ऑफ सेरेब्रल वाल्व। वैसे करा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन, ये कब ओपन होंगी? ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ये बिल्कुल ठीक है। ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कह रहा है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एवीएन जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रियल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है किस वजह से होता है? एस ए नोड और ए वी नोड दोनों की वजह से होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसमें यही इनकरेक्ट क्या है आपका आंसर हो जाएगा। बाकी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे आपको क्या करनी है? मैचिंग करनी है कि फाइब्रिनोजेंस जो है क्या करते हैं? फाइब्रिनोजेंस में से फाइब्रिन निकलते हैं जो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जो आपका ग्लोबुलिन है किसमें हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। एल्बुमिन किसमें हेल्प करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में। एनसीईआरटी में आपका जो चैप्टर है उसमें स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चंस दे रखे हैं कि फाइब्रिनोजेंस क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म में, ग्लोबुलिन्स क्या है, फाइब्रिनोजेंस क्या है ब्लड क्लॉटिंग में, ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म और एल्बुमिन्स क्या करते हैं? ऑस्मोटिक बैलेंस। उस तरह यहाँ पे आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं और बताना है क्या इसका आंसर होगा। हेपेटिक पोर्टल वीन ड्रेन ब्लड टू लिवर फ्रॉम द हार्ट। ये कह रहा है जो हेपेटिक पोर्टल वीन है ब्लड लिवर में ब्लड लेके आती है कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। किससे? इंटेस्टाइन से ब्लड को ड्रेन करके लाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज ए क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये कह रहा है कि उस सेल का नाम बताइए जिसके अगर कम होने की वजह से क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। तो क्लॉटिंग कराता कौन है आपका? प्लेटेट्स कराते हैं, इसका नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट होते हैं। तो इसी के कम होने की वजह से क्या है? ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है? अफेक्ट होगी। सीरम डिफर फ्रॉम द ब्लड इज। ब्लड और सीरम में क्या अंतर है? सीरम ब्लड को कहते हैं, कब कहते हैं? जब उसमें क्लॉटिंग फैक्टर ना हो। तो कह रहा है लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर, जब ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज। जो ब्लड प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? मोर देन दैट ऑफ पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वीन से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है क्योंकि ये कनेक्ट होती है आपके राइट वेंट्रिकल से, जहाँ से ब्रेन हार्ट को ड्रेन करके लंग्स के पास ले जाती है उसको प्योरीफाई करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो इसमें प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। और पल्मोनरी वीन जो है लंग्स से प्योर ब्लड जो है ऑक्सीडेटिव ब्लड उसको कहाँ पे ले जाती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो वहाँ पे प्रेशर का जो प्रेशर है ब्लड फ्लो कैसा होता है? नॉर्मल होता है, इससे कम होता है। विटामिन विच इंड्यूस मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। कौन सी विटामिन है जो आरबीसी की मैचुरेशन में हेल्प करती है? तो विटामिन B12 है। कौन बनाती है इसको? ऑक्जेंटिक सेल जो है स्टोमक में। अगर आपने वो 1000 प्लस PY की चीज़ देखी होगी तो उसमें ये क्या है? इसमें काफ़ी अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ा रखा है। और ये आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है इसमें भी पढ़ा रखा है। तो विटामिन B12 जो है आपकी एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करती है, मीन्स मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एट्रियल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग कितना होता है? नॉर्मली 120/80 mmHg होता है सिस्टोल डायस्टोल में। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज इन कमांड ऑफ। जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है ये किस वजह से होता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका एस ए नोड के कमांड की वजह से होता है, सिनो एट्रियल नोड की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इन
मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा, कि ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कौन से आयन की कंसंट्रेशन होती है आपकी, तो वो होती है सर Na+ की होती है। आपके ब्लड में K+ क्लॉटिंग फैक्टर काम करता है, Mg+ भी होता है, कैल्शियम क्लॉटिंग फैक्टर काम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है Na+ का। जाहिर सी बात है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बड़े ध्यान से अटैम्प्ट करने होते हैं। वहाँ पे क्या है, चारों ऑप्शन ऐसे दे रखे होते हैं तो कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्लूटेशन अकर इन ब्लड प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब, दिस इंडिकेट दैट। ये कह रहा है कि एग्लूटिनेशन हो रही है किसी ब्लड में और किसी टेस्ट के अंदर, ट्यूब के अंदर है। इसका मतलब क्या है, उसमें उसमें एंटीजेंस प्रेजेंट है उसकी आरबीसी पे। क्या प्रेजेंट है उसमें, एंटीजेंस प्रेजेंट है आरबीसी में। इसी वजह से वहाँ पे क्या हो रही है, एग्लूटिनेशन हो रही है। नेक्स्ट है इन विच पॉइंट पल्मरी आर्टरी इज डिफरेंट फ्रॉम पल्मरी वीन। कि कह रहा है जो पल्मरी आर्टरी है पल्मरी वीन से डिफरेंट है, किस वजह से, कि इसकी जो वाल है थिक होती है पल्मरी आर्टरी की, और जो पल्मरी वीन है उसकी वाल क्या होती है, थिन होती है। तो ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। और ठीक है, नेक्स्ट है रीजन वाई हेयर लॉस इज मोर इन ओल्ड एज, कि ओल्ड एज में हेयर लॉस कब होता है, जब ब्लड की सप्लाई हेयर फॉलिकल्स तक नहीं होती है। तो ये क्या कह रहा है, रिडक्शन इन द ब्लड सप्लाई, कि जब ब्लड की सप्लाई फॉलिकल्स तक, हेयर फॉलिकल्स तक नहीं हो पाती है तो क्या है, सेल डैमेज होने लगती हैं हेयर की और वो डेड हो जाती है। एर्थ्रोब्लास्टिसिस फिटलिसिस इज कॉज्ड व्हेन, ये कब होता है, इसका आंसर आप खुद देंगे, आपको वीडियो में स्टार्टिंग में पढ़ाया है। व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ के रिलेटेड में क्या करेक्ट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये कह रहा है नो एंटीजन बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। ये कह रहा है कि इस पे जो है कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन इस पर एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट होते हैं। ये कह रहा है एंटीजन ए एंड बी, एंटीजन ए एंड बी एंटीबॉडी प्रेजेंट, ये क्या है, गलत है। एंटीजन एंटीबॉडी बोथ आर एब्सेंट, ये भी गलत है। ए एंड बी एंटीजेंस एंड ए बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम, तो जो इम्पल्स हैं हार्ट बीट की ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, वो आपकी कहाँ से होती हैं, सिनोवेटेड नोड से होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसी की वजह से कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है बॉडी में, विटामिन के जो है आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो क्या कहते हैं, बॉडी में इंजर्ड पार्ट से कंटिन्यूस ब्लीडिंग होने लगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ, लिम्फ के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो लिम्फ के लिए ट्रू स्टेटमेंट ये है कि ये WBC है और सीरम है। सीरम तो कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्या नहीं होती, RBC नहीं होती, RBC सीरम नहीं कह सकते इसको। तो इसके बाद क्या है, ऑल कंपोनेंट ब्लड एक्सेप्ट, एक ब्लड के सारे कंपोनेंट होते हैं इसमें प्लाज्मा में एक्सेप्ट RBC, इसमें RBC नहीं होती और कुछ प्रोटीन नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इसमें RBC नहीं होती, इसलिए से क्या होता है, कलर लेस होता है, ये कलर लेस होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। ये कह रहा है RBC प्लाज्मा, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ भी RBC, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है बंडल ऑफ हिज इज ए नेटवर्क ऑफ, बंडल ऑफ हिज किसका नेटवर्क है, बंडल ऑफ नेटवर्क क्या है, फाइबर्स होते हैं जो वेंट्रिकल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। तो ये कह रहा है मसल फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वाल, थ्रू आउट द हार्ट वाल में पूरे हार्ट होती हैं, ऐसा नहीं है। मसल फाइबर फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वाल, ये यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा। इन द ABA सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप इफ बोथ एंटीजेंस आर प्रेजेंट, ये करा उस पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है बट नो एंटीबॉडी प्रेजेंट, इन द ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वुड बी, ये क्वेश्चन अभी पीछे रिपीट हुआ था तो आप खुद जवाब दोगे क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब दोगे कि अगर उसके ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका AB। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका लीड कंसंट्रेशन इन ब्लड इज कंसिडर्ड एज, जो लीड कंसंट्रेशन है ब्लड में
कंसिडर्ड इज अलार्मिंग एट, मतलब वो कब डेंजरस होती है लीड की कंसंट्रेशन बॉडी में, कब हार्मफुल रहती है। तो ये क्या है, ये होती है व्हेन 10 माइक्रोग्राम प्रेजेंट इन पर 100 ml ब्लड, 10 माइक्रोग्राम प्रेजेंट पर 100 ml ब्लड, तो वो क्या होगी, अलार्मिंग होगी, एक इंडिकेशन होगा एक डिसीज का। कार्डियक पेसमेकर इन ए पेशेंट फेल टू फंक्शन नॉर्मली, कि जो कार्डियक पेसमेकर है वो फेल हो जाता है, का मतलब काम करना वो बंद हो गया। डॉक्टर फाइंड दैट एन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज टू बी ग्राफ्टेड इन इट, कि जो आर्टिफिशियल पेसमेकर उसको ग्राफ्ट करना चाहिए। इट इज़ लाइकली दैट इट विल बी ग्राफ्टेड एट द साइट ऑफ, तो उसको किसकी जगह पे हम लगाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए पेसमेकर क्या होता है आपका, ऐसे नोड होता है सिनोएट्रियल नोड, तो उसकी जगह पे इसको ग्राफ्ट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू प्रोटीन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इट मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, इट एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर ऑन द ब्लड, ये क्या है, ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है। हीमोग्लोबिन के साथ कितने मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल जो है ऐड होते हैं, तो ये कैरियर की तरह काम करता है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ब्लड के पास। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि सिस्टेमेटिक हार्ट रेफर्स टू, जो सिस्टेमेटिक हार्ट है, सिस्टमेटिक हार्ट जो है वो उसका मतलब क्या है, ये आपका देखिए 2 तरह का हार्ट है, एक सिस्टमेटिक और एक पल्मोनरी। तो ये जो आपके एट्रियल हो गया, वेंट्रिकल हो गया राइट, ये लेफ्ट एट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वाला जो आपका पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन जो है आपका उसमें हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट अंडर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट, और एंटायर हार्ट इन लोअर वर्टिब्रेट, टू वेंट्रिकल टुगेदर इन ह्यूमन बींग। तो यहाँ पर आपका सिस्टमेटिक हार्ट किसमें होगा, सिस्टमेटिक हार्ट आपका होगा यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इफ इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड स्ट्रीम वुड कॉज कोगुलेशन ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। ये कह रहा है कि कौन सा सब्सटेंस है इसके इंट्रोड्यूस करने से ब्लड स्ट्रीम में वो कोगुलेशन करेगा। तो कोगुलेशन का काम किसका है, यहाँ पे जो कोगुलेशन काम करने में स्टार्ट कराता है थ्रोम्बोप्लास्टिन है, किसका है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का है, जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिर फाइब्रिनोजेंस को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और वो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, ये कह रहा है कौन सा है जो कार्डियक साइकिल के लिए यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। तो ये कह रहा है द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाई राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम, ये कह रहा है जो ब्लड वॉल्यूम होता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट है। ये कह रहा है यहाँ पे डिफरेंट, तो गलत हो जाएगा। वॉल्यूम ब्लड रिसीव बाई एच आर्टेरियल इज डिफरेंट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस एमंग द फॉलोइंग विच इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये कह रहा है कि हमें मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हैं हमें करेक्ट करना है, विच एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के कोगुलेशन के लिए क्या जरूरी है इनमें से। तो ये कह रहा है हेपेरिन एंड कैल्शियम आयन, तो हेपेरिन तो यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैल्शियम आयन एंड प्लेटलेट फैक्टर बिल्कुल ठीक है। ऑक्जेट सेटेट ये गलत है, यहाँ पे हेपेरिन रखा ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल ले के न्यूक्लियस, किसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस किसमें नहीं होता, एथ्रोसाइट जो है आपकी मैच्योर आरबीसी उनमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व इन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, कि इनमें से कौन सी है जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, जो एंटीबॉडी बनाती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, आरबीसी या न्यूट्रोफिल्स। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है आपकी बी लिम्फोसाइट, ये आर्मी प्रोड्यूस करती है, और ये इनकी हेल्प से क्या है, ये टी लिम्फोसाइट एंटीजेंस को किल करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्डियक इम्पल्स इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू वेंट्रिकल, कार्डिकल इम्पल्स स्टार्ट होता है और कहाँ तक पहुँचता है, वेंट्रिकल से। तो करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे इसका ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या होता है, एस ए नोड होगा, सबसे पहले क्या होता है, एस ए नोड होता है, फिर क्या होता है आपका, सबसे पहले होता है एस ए नोड, फिर आपका होता है ए बी नोड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका ए बी बंडल, और क्या होता है फिर परकेंजे फाइबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस में क्या है, सीक्वेंस जो है यहाँ पे डिस्टर्ब है, बिगड़ी हुई है। यहाँ पे परकिंजे फाइबर पहले है, यहाँ पे परकिंजे फाइबर पहले है, यहाँ पे पहले है, तो इस वजह से क्या है, गलत हो जाएंगे तीन ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ग्रेनुलोसाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी आर। कौन सी ए ग्रेनुलोसाइट है, मीन्स WBC का पार्ट है, जो इम्यून रेस्पॉन्स हेल्पफुल है। लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जो आपकी एंटीबॉडी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। कि कौन सी प्रेजेंस ऑफ विच फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन की वजह से यूरिन इज इंडिकेटिव डायबिटीज मेलाइटस, यूरिन इंडिकेट करता है कि डायबिटीज़ है। कीटोनूरिया और ग्लाइकोसूरिया, क्या है, कीटोनूरिया और ग्लाइकोसूरिया। जब कीटोन बॉडी ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या है, यूरिन में डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है। तो ये आपका जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसके सारे क्वेश्चंस मुझे लगा जो ज़रूरी हैं मैंने वो यहाँ पे क्या किया है, उन सभी को अटेम्प्ट किया है। यहाँ पे अगर इस किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है तो उसका भी आप मेरे को जवाब दे सकते हैं कि सर यहाँ पे ये चीज़ गलत हो चुकी है। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू वेरी मच।